हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। जेई की प्रिपरेशन करते होंगे। ठीक है। जेई मेंस में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला आता है, यू गॉट 4 मार्क्स। ठीक है। कैसे? चलो आज हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रिवाइज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रिकॉल करो, आराम से आंसर मिल जाएगा। देखो, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए बी सी डी, ये सेट है, इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है, विच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही रिकॉल करना था। 2 raised to n² माइनस एन बाई 2। एन की वैल्यू 4, फटाफट से वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 raised to n² मतलब कि 16 माइनस 4 बाई 2, तो ये होता है 2 raised to आई थिंक 12/2 मतलब कि 6। सो योर आंसर इज 64। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट से वो भी देखो। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन 1 2 3 4, ऐसा ही है, उसमें ABCD दे रखा था, इसमें 1 2 3 4 दे रखा है, विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक सोचना था। इसका भी रेडीमेड फॉर्मूला ही है, याद आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? आप सोचो, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 1 2 3 4, तो कैसे हम बना भी सकते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, 2 raised to n² प्लस n बाई 2 माइनस, अब रिफ्लेक्शन यस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों नहीं होने चाहिए, तो वो निकाल दो, n² माइनस n बाई 2। इस हिसाब से आपको जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है वो कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। अब यहां पे दूसरा अप्रोच, क्योंकि एवरी टाइम मुझे ये फॉर्मूला याद है नहीं है वो पता नहीं है, तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, जस्ट फटाफट देख लो। 1 2 3 4 है, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 आएगा, यहाँ पे 2 3 आएगा, यहाँ पे 2 4 आएगा। ऐसे ही करके लास्ट में यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 और 4 4। सो एक बाकी क्यों रखे, लिख ही देते हैं ना, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, करना क्या है वो सोचो। मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए। तो सबसे पहले सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, ऐसा हमें सोचना है। ऐसा नहीं है कि एवरी रिफ्लेक्सिव निकालना है, ऐसा नहीं है। उसने बोला है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करो विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किया था, देखो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, तो उसका आंसर तो 64 निकल के आ गया, उसका फॉर्मूला भी वही है। सो यही मुझे रिमूव करना है। कहाँ गया? यस। सो ये वाला तो मेरे पास 64 आ ही गया। इसमें 1 बाय 1 वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते जाओ, जो भी आंसर आपको मिल रहा है। यहाँ पे 16 प्लस 4 तो ये बन गया 20। सो फाइनल आंसर इज लाइक दिस। सो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो यही तरीका है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है चॉइस कहाँ पे होती है। मुझे रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वो तो फॉर्मूला है, सिमेट्रिक टोटल चाहिए। सो सिमेट्रिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये डायगोनल वाला चेक करना है। इसमें से आपके पास 2 चॉइस है, 1 चॉइस 2 चॉइस 3 चॉइस 4 चॉइस, मतलब कि यहाँ पे 4 है तो इसीलिए 4 चॉइस है। 1 1 आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते।
2 ले सकते हो, नहीं भी ले सकते। सो ये 2 चॉइस है, यहाँ पर एक चॉइस है, यहाँ पर एक चॉइस है, तो टोटल मेरे पास n चॉइस हो गई। अब जो नॉन डायगोनल वाला है, ये 2, 1 2 3 4 5 6, तो वो कैसे निकालते हैं? तो टोटल होता है मेरे पास n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर में से ये n तो निकाल दो, तो वो बन जाएगा अब n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। सो सिमेट्रिक के लिए इतनी चॉइस है मेरे पास, ये पूरा। अब उसको लगा दो 2 तो ये पूरा बन के आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n/2, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको सिमेट्रिक है, बट वो उसमें से रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसका फॉर्मूला ऐसे मैंने थोड़ा बहुत जनरेट कैसे होता है वो बताया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो भी फॉर्मूला बेस्ड है, वो भी जेई में आया हुआ है, वो आपका PYQ ही है, ठीक है। इसमें कैसे फॉर्मूला करते हैं देखो। सबसे पहले आपको एंगल देखना है, कैसे क्या वर्क होता है वो मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एंगल जो भी सबसे कम है, ये जो मैंने येलो अंडरलाइन की ना, उसमें से मैं बोल रहा हूं। करना क्या है, सबसे ज्यादा एंगल है उससे एक और एंगल ज्यादा करो। मतलब ये सभी एंगल 2 के फॉर्म में ही है। देखो यहाँ पे 2⁻10 नीचे है तो उसके आगे 9 आ जाएगा, उसके आगे 8, ऐसे कर करके यहाँ पे आ जाएगा पाई/2⁻²। सो इससे भी आगे एक, तो वो होता है पाई/2⁻1। सो उसको साइन लगा दो। मैंने क्या बोला, जो भी एंगल है उससे आगे वाला एंगल सोचो और उसको साइन लगा दो। एक और साइन नीचे लगाना है, उसमें से सबसे छोटा एंगल है वो लिखो, इंटू 2⁻², जितने टर्म है उतना पावर। आई रिपीट, 2⁻² कितना लिखना है, पावर कितना है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म कितना है वो 1 2 3 4, वैसा नहीं काउंट करना है। यहाँ पे 10 से कंप्लीट हुआ, सो डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ तो 9 होता है। साइन पाई/2 1 हो गया, और ये साइन पाई अपॉन 2⁻10, तो ये तो लास्ट में दिया ही है देखो, ठीक है। सो फटाफट से इसका भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक और बाकी रहा ये वाला, सो इसका फटाफट से कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट करके बताओ। और ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट करो और सबको सब्सक्राइब करना बोलो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।